Unit 16 A Versatile Genius ओलिवर गोल्डस्मिथ। A Versatile Genius का मतलब है एक बहुमुखी प्रतिभा। इस पूरी यूनिट 16 के अंदर ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में बताया गया है। उनके बॉर्न होने से लेके उनकी डेथ तक उनकी क्या राइटिंग्स थी, क्या अचीवमेंट्स थे, कौन कौन सी उन्होंने प्लेज लिखे, ड्रामाज लिखे, कौन कौन सी चीज़ें काफ़ी पॉपुलर रही, हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इन कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि पूरी यूनिट को एज अ होल कवर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है सब कुछ इसमें। मैं आपको इसमें कुछ 20 पॉइंट्स हैं उनको कराऊंगी और उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ओलिवर गोल्डस्मिथ 18th सेंचुरी के राइटर थे। उनमें वर्सेटाइल लिटरेरी मतलब साहित्य प्रतिभा थी, मतलब वो लिटरेरी राइटिंग के जीनियस थे। बर्थ से वो आयरिश थे। उन्होंने ज़ीरो से स्टार्टिंग की और उनका ओरिजिन बड़ा ही हम्बल है, मतलब उनकी उत्पत्ति बड़ी ही विनम्र है। एज अ यंग मैन उन्होंने एक बुक सेलर के रूप में भी काम किया था। न्यूज़पेपर और जर्नल्स में उनके आर्टिकल्स का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने राइटिंग में पोएम्स लिखी, प्लेज लिखे, फिक्शन लिखे, एसेज भी लिखे और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारी राइटिंग की। ये डॉक्टर जॉनसन और उनका जो सर्कल था स्कॉलर्स का, उनके कांटेक्ट में आए और डॉक्टर जॉनसन के साथ इनकी फ्रेंडशिप हुई। और गोल्डस्मिथ का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। गोल्डस्मिथ बड़ा ही स्वीट पर्सन था और एक अच्छी इनकम के बावजूद भी वो डेब्ट में रहता था। उसने अपने फ्रेंड्स के लिए डिनर वगैरह होस्ट किया और उसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फजूल खर्ची की। और उनके फ्रेंड्स जो थे, उनके फ्रेंड सर्कल में उनको जो उनके फ्रेंड्स थे वो नोली और गोल्डी कहकर बुलाते थे। डॉक्टर जॉनसन ने उनके लिटरेरी जीनियस मतलब साहित्य प्रतिभा और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की थी। गोल्डस्मिथ किसी प्रिंस या किसी नोबलमैन से पैट्रोनाइज्ड नहीं थे, मतलब उनको उनसे संरक्षण प्राप्त नहीं था। और 18th सेंचुरी में जब वो बॉर्न हुए, ये वो वाला टाइम पीरियड है जब ट्रेड और कॉमर्स डेवलप हो रहा था और ये वो वाला पीरियड भी है जब पॉलिटिकल और रिलीजियस अपहेवल्स थे, मतलब उथल पुथल थी। सेंटिमेंटल कॉमेडीज़ होती थी उनके अंदर, ना तो कोई जॉय था और ना ही कोई हंसी वाली कोई भी चीज़ें शामिल थी। काफ़ी हद तक लैक्रिमोस और मोल्डिन इमोशन पर निर्भर थी और इसके अंदर वास्तव में ह्यूमैनिटी मतलब मानवता और नेचर जो है इसको डिपिक्ट नहीं किया गया था। और इंग्लिश ड्रामाज के ऊपर जो फ्रांसीसी प्रभाव था, जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस था, वो काफ़ी ज़्यादा बुरा था। गोल्डस्मिथ और शेरिडन ये इस सेंटिमेंटल कॉमेडी के बिल्कुल खिलाफ थे, बिल्कुल अगेंस्ट थे। उनको ये कॉमेडी बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि ना तो इसमें कोई जॉय था, ना कुछ हैप्पीनेस हंसी वाले सीन थे, बस सेंटिमेंट से भरी हुई थी। और गोल्डस्मिथ ने फिर से रिवाइव की जो एलिजाबेथन और शेक्सपियरियन कॉमेडी की जो स्पिरिट थी उसको फिर से जगाया ह्यूमर के साथ और जेन्युइन ह्यूमन रियलिटी को डिपिक्ट किया। मतलब इंग्लिश जो ड्रामास थे उन सबको इन्होंने वापस से रिवाइव किया और उसी स्टाइल में इन्होंने लिखना शुरू किया क्योंकि इनको ये सेंटिमेंटल ड्रामा कॉमेडी वगैरह पसंद नहीं आ रही थी। उनका एक प्ले है गोल्डस्मिथ का जिसका नाम है शी स्टॉप्स टू कॉन्कर। ये एक बड़ा ही ब्रिलियंट सक्सेस था। नॉवेल्स लिखने की गोल्डस्मिथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल था, वो काफ़ी अच्छी अच्छी नॉवेल्स लिखते थे और उनकी नॉवल द विकर ऑफ वेकफील्ड उनके मन की बातों के बारे में बहुत कुछ बताती है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे गोल्डस्मिथ के बारे में क्योंकि अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है तो हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। ओलिवर गोल्डस्मिथ बड़े ही हम्बल ओरिजिन के थे। उनका जो चाइल्डहुड है वो रूरल सराउंडिंग्स में बीता, मतलब विलेज के अंदर बीता। वो विलेज के स्कूल में जाते थे। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में स्टडी की थी। उसके बाद वो पोस्ट मास्टर बनते हैं डेसिपेशन और प्रैक्टिकल जोकिंग के। उनके फादर की डेथ के बाद उनकी मदर काफ़ी ज़्यादा पुअर हो गई थी। गोल्डस्मिथ के जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने गोल्डस्मिथ की काफ़ी हेल्प की और ताकि वो काम कर सके अपनी लिविंग के लिए, और उनको 3 बार जो है उन्होंने विदेश भेजने में उनकी हेल्प की। इनकी पोएम द ट्रैवलर के पब्लिशिंग के बाद इनको काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेशन मिली। ये एक रिफ्लेक्टिव पोएम है जो उनके अर्ली एक्सपीरियंस
अर्ली जो अनुभव हैं उनके बारे में नरेट करती हैं। और उसके बाद वो एक छोटी सी नॉवल के साथ आते हैं, मतलब नॉवल लिखते हैं, द विकर ऑफ वेकफील्ड। इस नॉवल को उस टाइम का एक क्लासिक वर्क माना जाता था। उसके बाद उन्होंने एक लेंदी सी पोएम लिखी, द डेजर्टेड विलेज, और इनको कॉमेडीज़ लिखने के लिए भी क्रेडिट जाता है। इनकी फेमस कॉमेडीज़ हैं द गुड नेचर्ड मैन, जो 1768 में लिखी गई, और सेकंड शी स्टॉप्स टू कॉन्कर। गोल्डस्मिथ के कॉन्टेम्प्ररीज ने, मतलब उनके जो समकालीन थे, उन्होंने एज अ पोइट इनकी काफ़ी तारीफ़ की। अनफॉर्चुनेटली द ट्रैवलर जो है इसको आज बहुत कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इनकी पोएम द डेजर्टेड विलेज इसको काफ़ी लोग जानते हैं, बड़ी ही वाइडली नोन पोएम है ये दोनों ही पोएम्स उनके जेन्युइन पोइटिकल और इमेजिनेटिव जीनियस का प्रोडक्ट हैं। द विकर ऑफ वेकफील्ड ये गोल्डस्मिथ की नॉवल बड़ी ही लैंडमार्क नॉवल रही हिस्ट्री में इंग्लिश नॉवेल्स के अंदर। इसके अंदर कैरेक्टराइजेशन जो किया गया है वो बड़ा ही स्किलफुल था, और उनका प्ले शी स्टॉप्स टू कॉन्कर ये भी एक ग्रैंड सक्सेस था। इसमें वो सारे एलिमेंट्स थे जो एक परफेक्ट प्रहसन और भावुक कॉमेडी, मतलब सेंटिमेंटल कॉमेडी का निर्माण करते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ये उस तरह की कॉमेडी थी जो गोल्डस्मिथ स्टेज पर करना चाहती थी। और इसी के साथ इस यूनिट का एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।